नमः शिवाय। गुरु भैया गुरु बहनों, सबसे पहले भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज ऐसे सामान्य परिवार की कहानी मैं सुना रही हूँ। वो लोग बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। एक गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों शिव की आराधना करते थे। शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा शिव चर्चा भजन अपना किया करते थे लोग। और वो कुम्हार थे। अपना बर्तन उर्तन मिट्टी का बना के बाजार में बेचते थे। जो उससे पैसा रुपया मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते थे लोग। कुछ ही समय बीता कि उनको एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र अभी 3 साल का था। तभी पति का जो है स्वर्गवास हो गया और माँ बेटे बेचारे अकेले हो गए। तो कुम्हार का काम तो रहते थे, तो अपना बर्तन वर्तन बनाते थे। ये भी अपना थोड़ा बहुत बनाने लगे। तो जानते हैं, जब विपत्ति आती है तो लोग अपने भी दूर हो जाते हैं। तो जो दूर वाले रहते हैं उनकी तो बात ही क्या। तो बेचारी जब अकेले हो गई तो लोग उसी में कहने लगे कि ऐसा है कि आप अपने बेटे को छोड़ दीजिए और कहीं अपनी शादी वादी कर लीजिए। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। तो बेचारी कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और बेचारी ऐसा करके वो बहाव भी रो के रोने लगती हैं। जब कोई ऐसी बात कहता है तो वो अपने भगवान शिव को कहती हैं, प्रभु ऐसा क्या हुआ जो आप हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिए। और बेचारी यही सोच के रोती रहती थी। और इसी में अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके बर्तन वर्तन बना के बाज़ार में ले जाके बेचती। किसी तरह जीवन काटती रहीं और भगवान की शिव आराधना करती रहीं। छोड़ी नहीं, दुख आने पे भी नहीं छोड़ी। देखिए, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है। जब दुख पड़ता है तभी लोग भगवान को याद करते हैं। अरे, दुख में तो सभी याद करते हैं, सुख में याद करके देखो तो भगवान कितना आपसे प्रेम करते हैं। वो तो भक्त के बस में ही रहते हैं। जब भी भक्त पुकारेगा तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। बेचारी अपना मेहनत मजदूरी करती, बेटे को पालती पोसती, पढ़ाती लिखाती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड़का उनका 20 साल का हो गया। अभी वो पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन माँ से अपने कहा, ऐसे खाने बैठा था, माँ से कहा, माँ अभी कुछ समय और बाकी है, मैं कुछ दिन में पढ़ लिख जाऊंगा, शहर जाके नौकरी करूंगा, तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तुम बहुत काम करती हो माँ। माँ कही कि बेटा तुम ही तो हो, तुम्हारे लिए ही तो मैं परेशान रहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छे से रहे। बेटा कहता है कि हाँ माँ, कुछ दिनों की बस देर है। और वो भी बड़ा शिव भक्त था। देखिए, जो बच्चे जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही वो ढल जाते हैं। वो भी भगवान शिव की आराधना किया करता था अपने पिताजी की तरह। और माँ तो शिव भक्त थी। एक दिन वहाँ के उस गांव के जो राजा हैं वो निकले अपने घोड़े पे सवार होके, और चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे। राजा अपने क्षेत्र में निकले कि देखने की हमारे जो हैं राज्य में क्या हो रहा है। और लड़का अपना स्कूल से आ रहा था उधर से, और इधर किसी किसान की बारात जा रही होती है। बारात में बाजे वजे की आवाज़ सुन के घोड़ा जो है पागल हो गए सब, और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे।
चारों तरफ शोर मचने लगा, अरे राजा को बचाओ, राजा को बचाओ। किसी के बस में नहीं था कि कोई उस रथ को रोक ले। बाकी ये लड़का जब ऐसी बात सुना तो देखिए, जो शिव भक्त रहते हैं या किसी भी भगवान को मानने वाले भक्त जो रहते हैं, उनमें एक अलग ही तेज रहता है। वो लड़का दौड़ते हुए गया और इतनी तेजी से गया कि उस रथ पे कूद गया और लगाम को खींचा, घोड़े रुक गए, राजा की जान बच गई। राजा कहे कि इतने सैनिक थे, हमको बचा नहीं पाए, एक लड़का आके मुझे बचा दिया। पूछे, बेटा घर तुम्हारा कहाँ है? तो कहा कि राजा साहब मेरा घर तो इसी गांव में है। तो माँ बाप को राजा साहब पूछे तो बोला कि पिताजी तो मेरे रहे नहीं, मेरी माँ अकेले हैं, मिट्टी का बर्तन बनाती हैं, उसी से हम लोग की जो है जीवन की नैया चलती है। राजा सुने तो बड़े अचंभे में पड़े, कहे कि एक बर्तन बनाने वाली औरत का बेटा इतना बलशाली है, इतना बुद्धिमान है, उससे तो मिलना चाहिए। राजा कहे कि बेटा अपने माँ के पास हमको लेके चलो। राजा उस लड़के के साथ उसके माँ के यहाँ गए। माँ बेचारी बर्तन बना रही थी। राजा को देखी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, शरीर उसका कांपने लगा कि मेरा बेटा ऐसा क्या गलती कर दिया है कि राजा साहब खुद आ गए। बेचारी कही कि राजा साहब क्या ऐसी गलती हो गई जो आप मेरे दरवाजे आए, आप हमको बुला लिए रहते। राजा कहे, नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है और बहुत बलशाली है, आज हमारी जान को बचाया है। अगर जो ये नहीं रहता तो शायद आज मैं पृथ्वी पे नहीं रहता। तो मैं इसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो बेचारी विधवा औरत जो है कहती है कि राजा साहब जैसी आपकी मर्जी, इतना कह के वो रोने लगती है। राजा साहब कहते हैं कि बहन रो मत, जिसके पास ऐसा बेटा हो उसको रोना नहीं चाहिए, इतना बुद्धिमान, इतना बलशाली है। राजा साहब कहे कि तुम्हारे बेटे को मैं अपने महल ले जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो बेचारी कही कि ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी आज्ञा, आप ले जाइए। राजा साहब उसको अपने साथ लेके जाते हैं और अपने मंत्रियों से कहते हैं, देखो भाई, इस लड़के को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए। राजा साहब ऐसा सोच के रखे थे कि मेरे बाद अगर जो मेरा राज्य कोई चलाएगा तो यही लड़का चला सकता है, क्योंकि इसके पास बुद्धि बहुत है और बल भी बहुत है, बलशाली है। इसलिए राजा उसको अपने महल लेके गए। महल में दरबारियों से कहे, अपने मंत्रियों से कहे कि इसकी कोई कमी ना हो, इसको पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। राजा साहब सोचे, बेचारी इसकी माँ विधवा है, परेशान हो रही होगी कि राजा साहब तो बेटे को लेके गए और अपने पास ही रख लिए, और बेटे को तो माँ की याद इसलिए नहीं आ रही थी कि वो नरम गद्दे पे सोता था, बढ़िया भोजन करता था, माँ की उसको याद नहीं आती थी। बेचारा गरीब था और अचानक से इतना सुख पा गया कि भगवान को ही भूल गया। राजा साहब कहे कि बुलाए उस बेटे को, कहे कि ऐसा है कि अपने माँ के पास जाओ, चलो पहुँचा दिया जाए, तुम्हारी माँ बेचारी अकेले परेशान हो रही होगी। तो कहा हाँ हाँ, माँ के पास तो जाना चाहिए। राजा साहब उसको लेके गए, उसकी माँ के पास गए तो कहे, बहन अब मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब बेटा तुम्हारा पढ़ लिख के और नौकरी करने योग्य हो जाएगा तो मेरे दरबार में मैं उसको ऊंचे पद पे रखूँगा। ऐसा कह के राजा साहब वापिस आ जाते हैं और माँ जो है अपना खुश हो जाती है कि बेटा मेरा लौट आया। फिर उन लोग की वही ज़िंदगी अपनी चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद
राज्य में एक पागल हाथी घुस आता है। पागल हाथी जो घुस आता है तो बहुत लोग को चीर देता है। सारे लोग हाहाकार मच जाती है, त्राहिमाम सब लोग करने लगता है। तो राजा साहब सोचते हैं जिस राज्य में ऐसा बलशाली लड़का है उस राज्य में ऐसी घटना कैसे हो रही है। राजा साहब गए तो कहे कि ऐसा है कि आज से तुमको राज दरबार में नौकरी मिलती है और तुम इस हाथी को पकड़ो, इस हाथी को रोको ताकि लोगों की जान बच जाए। तो लड़का जब जाता है तो खुद डर के भाग जाता है। उसको इतनी डर लगती है हाथी को देख के ही कि वो भाग जाता है। राजा साहब बड़े अचंभे में पड़ते हैं और फिर उस माँ के पास जाते हैं, विधवा। कहते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैं तो अपने घर लेके गया था इसको, इतना बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाया, इतने बढ़िया से रखा, और ये जो है कि डर रहा है। आप ऐसा क्या खिलाती थी इसको, कितना बलशाली था। मैं तो 6 महीने में इसकी जो है दशा ही बदल गई। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ऐसा हो गया। तो माँ जो है बेचारी कहती है कि राजा साहब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरे बेटे की है। देखिए दुख में तो सब याद कर लेता है, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। ये आपके घर गया, आपके महल में गया, सुख पा गया तो भगवान को ही भूल गया, भगवान की शिव की आराधना ही करना भूल गया। मैं जो भी नमक रोटी बनाती हूँ पहले भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर वही प्रसाद मैं खिलाती थी, तो इसलिए बलशाली था। आपके महल में तो अच्छा अच्छा खाना खाया पर भगवान को कभी याद नहीं किया, मेरे शिव को कभी याद नहीं किया, इसीलिए इसकी ये दशा हो गई है। तो देखिए सुख में सब याद करते हैं, दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। तो इसलिए भगवान को सुख में भी याद रखना चाहिए, ये न कि सुख आए तो भूल जाएं। फिर राजा क्षमा मांगते हैं और वो भी कहते हैं कि आज से मैं भी शिव को गुरु मान के और शिव की आराधना करूँगा कि मेरे राज्य में ऐसा कुछ न हो जिससे मेरी प्रजा को परेशानी हो। और सब लोग देखिए शिव की आराधना करिए। शिव तो सब में समाहित हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है पर वो सबको देखते रहते हैं। तो इसी पे कहानी पूरी हुई। हर हर महादेव।